राजा का नाम लिखो, मल्लीनाथ। आगे देवताओं में और पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी महाराज देवता बने। इनका एक बेटा हुआ करता था जगमाल। क्या नाम था? ये जगमाल बड़ा बदमाश था, लड़ाइयां करता हमेशा, इधर उधर किसी ना किसी को पीट दिया करता था, और कोई नहीं मिलता तो घर में ही किसी ना किसी को पीट लिया करता था। एक बार अपने अंकल को पीट दिया था इसने, तो मल्लीनाथ जी खुद भी नाराज रहते। तो मल्लीनाथ जी कहते यार ऐसे क्या करता है तू? जगमाल का डैडी अपने तो ऐसे ही चल रहा है। बाड़मेर में एक गांव पड़ता है सिणली। कौन सा गांव है? सिणली नाम करके बाड़मेर में कोई गांव था। गणगौर के आसपास का टाइम था, लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। पास में गुजरात लगता है, उधर गुजरात के राजा की सेना वहां से निकल रही थी, और गुजरात के राजा के सेनापति ने देखा कि लड़कियां अकेली खड़ी है, वो उनको उठा के ले गया। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। जनता भाग के किसके पास में? राजा के पास। और राजा को आगे कहा कि मल्लीनाथ जी, हमारी कन्याओं को गुजरात के राजा का सेनापति गुजर रहा था, वो लेके चला गया, आप रक्षा कीजिए। मल्लीनाथ जी तैयारी कर रहे थे कि हाँ भाई तैयारी करो, सेना तैयार करते हैं, पीछे चलते हैं। इतने में बाहर से कहीं से जगमाल आ गया। जगमाल ने पूछा डैडी किधर? उनका यार तू तो घर पे रहता नहीं, इधर उधर लड़ाइयां करता घूमता है, और तुझे पता है गुजरात के राजा की सेना गुजरते टाइम अपनी कन्याओं को उठा के ले गई, वो तो वापस लानी पड़ेगी, तेरे भरोसे तो राज आज चले न कल चले। जगमाल कोई बात अंदर तक लगी। आप कुछ ही कर सकते हो, पर यूं जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं कर सकते। ईगो हट हुआ बंदे का। उसने कहा अब तो मैं ही लाऊंगा इस बार, उन कन्याओं को वापस मैं छुड़ा के लाऊंगा। मल्लाह जी ने कहा कि तू बीच में और किसी से लड़ने लग जाएगा। वो शक्तिशाली था, पर कई बार क्या बंदे की एनर्जी नेगेटिव साइड में ज्यादा चलने लग जाती है। उसने कहा नहीं, मैं वचन दे रहा हूं आपको, इस बार मैं पक्का छुड़वा के ले आऊंगा। सेना वेना तैयार करी, पता लगाया सब कहां गई कहां नहीं गई। पता चला कि साहब गुजरात का जो राजा है उसकी राजकुमारी है गिंदोली। राजकुमारी का नाम क्या है? गिंदोली नाम की राजकुमारी है, और उस राजकुमारी की नौकरानियां बना दी गई अपने वाली लड़कियां। तो यहां से लेके चले गए। राजकुमारी अहमदाबाद के पास किले के अंदर रहती है किसी में, और किले के अंदर राजकुमारी के साथ में अपने वाली जो भी लड़कियां हैं वो उसकी नौकरानियां। राजकुमारी उनको चलते ही कोई काम करती है कि जाओ मैगी बना के लाओ, दो मैगी बना के लाती है। राजकुमारी के कोल्ड ड्रिंक लाओ तो उसको कोल्ड ड्रिंक ला के देती है। जगमाल ने कहा कोई बात नहीं, अपने राजकुमारी जिस किले में रहती है वहां पे अटैक करेंगे और लड़कियों को लेके आ जाएंगे। लोगों का दिमाग खराब है, वो गुजरात के राजा की राजकुमारी है, ऐसे कोई कैसे अटैक कर सकता है? और तुम अटैक करोगे, सेना खड़ी है उसकी, सारे के सारे काम आ जाओगे देश के। तो क्या किया जाए? वो राजकुमारी कभी तो बाहर आती होगी, अपने वाली लड़कियां कभी तो बाहर आती होगी। का शुक्रवार के दिन वहां महल के पास में कोई एक दरगाह है, पीर बाबा की दरगाह है। उस पीर बाबा की दरगाह पे शहजादी गिंदोली धोख लगाने के लिए आती है, और जब वो धोख लगाने के लिए आती है तब अपने वाली लड़कियां साथ होती है। कोई बेचारी चादर लेके आती है, कोई फूल लेके आती है, किसी के हाथ में अगरबत्ती होती है और किसी के हाथ में थाली होती है, सब उसके साथ साथ में आती है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अपने वहां से उठा के लाएंगे, वापस लेके आएंगे। तो चलें कैसे कैसे चले वहां पे? तो सुनना मेरी एक बात, आगे और काम आएगा। राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी के। कहां के घोड़े सबसे अच्छे माने गए? मालानी नस्ल के घोड़े राजस्थान में सबसे अच्छे माने गए। तो घोड़े के व्यापारियों का रूप बनाया जगमाल। जगमाल के साथ में उसने 10-15 अपने छंटवा साथी और लिए, सब घोड़े के व्यापारियों का रूप धारण करते हैं, अच्छे अच्छे घोड़े लेते हैं, अच्छी अच्छी नस्ल के मालानी घोड़े, वैसे ही अच्छे, उनमें और अच्छे घोड़े लिए, और उस दरगाह के पास में जाके बृहस्पतिवार को शाम को बैठ गए, अपने दिन में डेरे जचा लिए। उस समय व्यापारियों का इधर उधर जाना बहुत आम बात हुआ करती थी, व्यापारी जाया करते थे। अब आता जाता कोई पूछ ले कि आप कौन हो, यहां कौन बैठे हो? साहब घोड़े बेचने हैं, मालानी के घोड़े हैं, ले लो साहब। बंदा कोई खरीदने आ जाए तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला यार दिमाग खराब है, इतना महंगा थोड़ी देता भाई साहब, ओरिजिनल है, मालानी के ओरिजिनल घोड़े हैं, लेना हो तो लो, तय मत खोटी करो, रवाना हो यहां से। उनको किसका बेचना था घोड़ा वहां पे? अगले दिन शुक्रवार आया, शहजादी गिंदोली उन नौकरानियों के साथ, अपने वाली उन कन्याओं के साथ में पूजा करने के लिए पीर बाबा की दरगाह पर आई। इधर ही एकदम तैयार बैठे थे कि कब वो आए और उनको उठा के लेके चले। जैसे लड़कियां पास में पहुंची, लड़कियों ने इन घुड़सवारों को देखा। अपने गांव वालों को तो सब पहचानते ही है, लड़कियों को पता चला है तो अपने भाइयों ने कहा कि आ जाओ। सारी लड़कियां भाग के ही सबको घोड़ों पे बिठाया और वहां से रवाना हो गए। जगमाल ने गिंदोली को बिठा लिया।
उसने कहा भाई कल को गुजरात के राजा की सेना पीछे आए तो अपने पास होनी चाहिए। अपने कहे इसको मार देंगे हमारा पीछा किया तो। पर बात आगे वाली ज्यादा अच्छी है। गुजरात से मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। गिंदोली ने वापस जाने से मना कर दिया। गिंदोली वलती धरान घुड़ला ऊपर घाल मंडल सिंह लायो मर्द मलरो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के लेके आ गया था? उसके पापा वापस आए लेने के लिए कि बेटी चलो। उसने कहा नहीं, अपने कबीर सिंह के साथ रहना है। टेढ़ा है पर मेरा है। अरे जगमाल ने खुद ने कहा कि मैं इतना भला आदमी नहीं हूं और मैं यूं लड़ाइयां वड़ाइयां करने वाला आदमी हूं। गिंदोली ने कहा कि नहीं, अब हो जाए तो हो जाए। तो याद रखना कि किसको उठा के लेके आ गए थे। अब आपने कहानी पहली बार सुनी है। आपकी और मेरी मम्मी हर गणगौर पर इस गिंदोली के गीत गाती है। इस गिंदोली को हम गीतों में गाते हैं। गणगौर के दिन लेके आए थे, इसलिए गणगौर पे किसके गीत गाए जाते हैं? याद रहेगी बात। 15 बजे स्टार लगा के लिखो। इस गणगौर वाले त्योहार से कुछ 3-4 दिन पहले राज सिंह की अपनी रानी से लड़ाई हो गई। कोई एक रानी थी, मनमुटाव हो गया। मतलब आपस में लड़ाई तो क्या हो गई, ये तो है नहीं कि ठोका होगा पकड़ के, मनमुटाव टाइप की हो गई। रानी नाराज हो गई, रूठी रानी बन गई रानी। उसने बातचीत करनी बंद कर दी, कोप भवन में जाके बैठ गई और उसने कहा कि जब तक राजा जी मनाने नहीं आएंगे मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। राजा जी मनाने गए नहीं। राजा जी की रानियों की कौन सी कमी पड़ी थी जो मनाने के लिए जाए। इतने में आ गई गणगौर। गणगौर आ गई तो भी रानी बाहर नहीं निकली। वरना अपने तो महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार ही कौन सा है? गणगौर। पर वो गणगौर वाले दिन भी बाहर नहीं आए। गणगौर निकलने के 2-3 दिन बाद राज सिंह जी ने रानी को मना लिया। तो रानी ने कहा कि 3 दिन पहले मना लेते तो गणगौर तो मनाती कम से कम। तुम्हारे चक्कर में गणगौर निकल गई मेरी। सब महिलाओं ने गणगौर मना ली और मैं चुपचाप कमरे में बैठी रही। तो राज सिंह जी ने कहा कब आई थी गणगौर? अरे कहा अभी तो तीज को निकली तो है गणगौर। तो राज सिंह जी हंसे। राज सिंह जी ने कहा कि तीज हर महीने में 2 आती है। 15 दिन बाद वापस तीज आ जाएगी, वैसाख वाली तीज आ जाएगी, वापस तू गणगौर मना लेना। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है। मतलब पूरी दुनिया तो मनाए चैत में, मैं मनाऊं बैसाख में। अब तो 1 साल की निकल गई। अब तो अगले साल चैत आएगा, तीज आएगी, तब गणगौर मनाई जाएगी। आपके चक्कर में सब कबाड़ा हुआ है। राज सिंह जी को बात बड़ी हर्ट हुई। राज सिंह जी लगा यार अपने चक्कर में रानी की तीज रह गई। तो उसने कहा तू वैसाख वाली को मनाए तो क्या हो जाए? तो कहा मैं अकेले कैसे मनाऊं, बाकी तो कोई मनाएगा नहीं। राज सिंह जी ने कहा ये मैं करवा दूंगा। राज सिंह जी ने पूरे मेवाड़ में ऐलान करवाया कि वापस तृतीया आ रही है, हम वापस गणगौर मनाएंगे। सारे के सारे वापस गणगौर मनाएंगे। लोग हंसे। लोग हंस के हंसा गणगौर निकल गई, वापस कैसे नहीं पाए, वापस कैसे मनाई जाएगी? राज सिंह जी का मैं कह रहा हूं अपनी स्वीट हार्ट को मनानी है तो मनानी है। मतलब यदि रानी कहे और उस दिन वो काम नहीं हो फिर रानी किस बात की? पूरे मेवाड़ ने दोबारा गणगौर मनाई। उनके मन में नहीं, जबरदस्ती मनवा दी। सुनना मेरी बात। बोलते हैं धिंगा गोर। क्या बोलते हैं? गवर का मतलब तो गणगौर। मारवाड़ी में जबरदस्ती करने को कहते हैं धिंगाणो करनो। क्या बोलते हैं? धिंगाणा मतलब जबरदस्ती। जबरदस्ती गणगौर मनवा दी, धिंगाणा गणगौर मनवा दी, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? लिखो धिंगा गौर। टोड उदयपुर रहा था खूब दिनों तक। उदयपुर उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहां पर जब वो उदयपुर रहा वो हिस्ट्री लिखा करता था। वो जो कुछ देखता अपनी डायरी में मेंटेन करता। और उसने क्या देख ली एक दिन? गणगौर। अपने गणगौर की सवारी यूं भव्य तरीके से निकली जाए भाई। मां पार्वती को सजा धजा के एकदम, साथ में राजमहलों से सवारी निकलती, साथ में सैनिक जाते हाथों में तलवार भाले लिए हुए, सब सजे धजे कपड़ों के अंदर नारेबाजी करते हुए जाया करते थे। और जेम्स टोड को बड़ा अच्छा लगा। जेम्स टोड ने कहा भाई साहब ऐसा त्योहार मैंने कभी नहीं देखा। और उसने अपनी डायरी में मेंटेन किया कि साहब मैंने आज उदयपुर की गणगौर देखी, इतनी अच्छी लगी मुझे, मैं तो कालजा बाहर आ गया था। खूब सारी बातें उसने लिखी। तो कोई पूछेगा कि कर्नल टोड ने कहां की गणगौर का वर्णन किया है? कहां की? कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। कर्नल जेम्स टोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। कहां की गणगौर का वर्णन करता है वो?
उदयपुर, उदयपुर की गणगौर का वर्णन करता है। भाई उदयपुर में बहुत अच्छी गणगौर होती है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर ही कहां पे था? उदयपुर। देखो दोनों बातें याद रहनी चाहिए इस बहाने। कभी कोई यही पूछ ले कि जमस्टोड कहां रहता था, उसका हेडक्वार्टर कहां पे था, तो कहां पे था? तभी तो उदयपुर की गणगौर का करेगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा और क्या होता है? सबसे अधिक गीत यदि किसी त्योहार पर गाए जाते हैं तो गणगौर है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो कौन सा है? देख लो, यह है सर्वाधिक लोक गीतों वाला त्योहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। खूब यूं गणगौर वाली होली के बाद में गणगौर चालू हो जाती है। गणगौर पूजने के लिए जाते रहते हैं। आप कभी नोटिस करना, मम्मी अपने आप ही गुनगुनाती रहती है, गोरे गणगौर माता खोले किवाड़िए, बार खड़ी तन पूजन आली है। ऐसे नहीं सुने कभी आपने गीत? सुने कि नहीं सुने? चलो सुने फिर ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा, सुने तो होंगे कभी। तो वो भाई गणगौर, तो गणगौर पे सबसे अधिक गीत गाए जाते हैं। अब व्रत किए जाते हैं अपने भाई, जितने भी त्योहार होते हैं उन पे क्या होते हैं? व्रत। मैंने बताया था बाकी सब में व्रत में उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। यहां लड़कियां थोड़ी भली निकली, यहां लड़कियों का उद्देश्य दो है। हमें तो अच्छा पति मिले, हमारे भाई को अच्छी पत्नी मिले। किसको अच्छी पत्नी मिले? भाई को अच्छी पत्नी मिले। तो अच्छी भाभी और अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किया जाता है। कभी गीत सुनना, गीत में आता है राई सी भोजाई दे, कान कंवर सो बिरो दे। तो राई, राई का मतलब होता है पार्वती। राई का मतलब क्या होता है? पार्वती। तो भाभी मिले तो कैसी मिले? पार्वती जैसी। क्योंकि बहन को अच्छे से पता होता है कि अपना भाई नशेड़ी है ना, इस गंजेड़ी के साथ में कोई ढंग की लड़की रह नहीं पाएगी। मां पार्वती मुझे लगता है कितनी भली महिला है बेचारी। शिव जी के साथ भी दिन काटे उन्होंने। एक आदमी सुबह भांग लेके बैठे, उसके दोस्त भी सारे एकदम भांग चरस गांजा पीने वाले लट्टू हुए रहे सारे दिन। उस आदमी के साथ में जिंदगी काटनी बहुत बड़ी बात है, और फिर उससे प्यार करना। कबीर सिंह था उस टाइम का। तो बड़ा ही अजीब हो जाता है। तो बहनों को, सबको आपकी स्थिति पता है, तो बहनों को पता है ये है तो नशेड़ी आदमी, कोई ढंग की लड़की तो रह नहीं पाएगी। मां पार्वती जैसी कोई भली सीधी लड़की आएगी तो रह पाएगी इसके साथ में। तो लिखो लिखो, लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छे भाभी की कामना के लिए व्रत रखती है। लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छी भाभी की कामना के लिए व्रत रखती है। गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट, गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छे भाभी की कामना का व्रत रखती है। ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। इसलिए लड़कों, गणगौर वाले दिन सब बहनों को राजी रखा करो, क्योंकि यदि उसने व्रत में गड़बड़ कर दी तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा, है ना। तो उस दिन राजी रखा करो, आज तुम व्रत ढंग से करना एकदम पूरा। अच्छा, गणगौर जो होती है तो तृतीया के दिन होती है। किस दिन होती है? तृतीया। मैंने बताया कि गण और गौर मतलब कौन कौन हुए? शिव जी और पार्वती। तो जो भी सवारी निकलती है उसमें कौन कौन होते हैं? शिव और, अक्सर गांव में शिव जी को बोलते हैं ईश्वर। शिव जी क्या बोलते हैं? ईश्वर। तो अपने गांव में बोलते हैं ईश्वर गौर की सवारी है। किसकी सवारी निकालते हैं? ईश्वर। पार्वती जी तो गौर हो गए, ईश्वर से ईश्वर बन गया वो, तो ईश्वर और गौर की सवारी निकालते हैं। तो पहले जब ये सवारी निकलती थी ना, तो राजतंत्रों के टाइम में, जब अपने राजा महाराजाओं का टाइम था, अपने दो त्योहार सबसे बड़े थे, गणगौर और दशहरा। राजस्थान के सबसे बड़े त्योहार कौन से थे? गणगौर और गणगौर महिलाओं का त्योहार बहुत बड़ा, दशहरा पुरुषों का, हथियारों की पूजा करेंगे पुरुषों का त्योहार। तो गणगौर का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते। गणगौर की जब सवारी निकालते थे, मां पार्वती की जब सवारी निकालते तो पार्वती जी खूब सारे गहने पहने हुए होते थे, साथ में सेना जाया करती थी। इसलिए कोई भी आसपास की दूसरी रियासत होती, हर आदमी ये प्रयास करता था कि गणगौर वाले दिन इन पर अटैक किया जाए, कि गणगौर वाले दिन अटैक करेंगे यदि किसी दूसरी रियासत पे, सोना वोना तो लाएंगे। तो हर कोई रियासत वाले गणगौर पर अटैक करने की कोशिश करते थे। और आज भी गांव में यदि कोई बंदा यूं ज्यादा बातें करे, अरे मैंने ये कर दिया था, उनको ठोका था जाकर, उनको पीट दिया था, मैं इस प्रकार का गुंडा आदमी हूं, तो कोई ना कोई गांव में डोकरा टाइप का होता कर देगा, चुप रहे, कौन सी गोर लूट के लाए थे तुम? क्या लूट के लाए थे? कि मतलब शक्ति प्रदर्शन तब है जब क्या लूट ली जाए? गणगौर लूट ली जाए। गणगौर नहीं लूटे तब तक तेरे गुंडे होने में कोई भी मतलब नहीं। इसका मतलब तू शक्तिशाली नहीं है। कहते एक बार जैसलमेर में तृतीया के दिन ये गणगौर की सवारी निकल रही थी, बीकानेर वालों ने अटैक कर दिया था। कौन अटैक कर देता है? बीकानेर। और उन्होंने कहा पार्वती जी लूट के लाएंगे तो खूब सारा सोना वोना मिल जाएगा अपने को। पर बदकिस्मती, उनके हाथ केवल शिव जी आए। लूट मार हुई थी, हाथ में कौन आए? शिव जी। भाई ने कहा भांग लिया हो, बोले अपने पास और तो कुछ है नहीं। फिर पर उस दिन वहां पे सवारी निकल नहीं पाई, मां पार्वती की सवारी उस दिन वहां पर
निकल नहीं पाई, सवारी वहां पर निकल नहीं पाई। इस चक्कर में बाद में वो सवारी चतुर्थी के दिन निकली। आज भी जैसलमेर में गणगौर की सवारी तृतीया के दिन नहीं निकलती, चतुर्थी के दिन निकलती है। उसमें शिव जी होते ही नहीं है, उसमें केवल कौन होते हैं? पार्वती। गवर, गौर गौर बोलते हैं, तो गौर को आप गवर कह दो बोले, तो गवर की सवारी निकलती है केवल। किसकी सवारी निकलती है? कब निकलती है? चतुर्थी के दिन। कहां पे? लिखो, जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गवर की सवारी निकाली जाती है। गवर प्रोसेसन टेक्स प्लेस इन जैसलमेर ऑन चतुर्थी। तो कोई पूछेगा भाई कि कहां पर शिव जी की सवारी नहीं निकलती, किसकी सवारी निकलती है? केवल पार्वती जी की निकलती है। गवर, गवर का मतलब क्या है? पार्वती जी। राई, गवर, पार्वती, ये सब मां पार्वती के नाम है, तो पार्वती जी की सवारी निकलती है इस दिन। कहां पे? जैसे, और सुनो, इससे जुड़ी एक बात और बताता हूं मैं। तृतीया के दिन तो सब जगह अपने गणगौर मनाते हैं, चतुर्थी के दिन कहां पर मनेगी? पंचमी के दिन अपने नाथद्वारा में बनती है। नाथद्वारा में कब होती है? पंचमी। तृतीया तो होती है, पर नाथद्वारा में पंचमी के दिन भी बड़ा फेस्टिवल होता है। उसको वो लोग बोलते हैं गुलाबी गणगौर। क्या बोलते हैं? गुलाबी रंग की चूनड़ी चढ़ाते हैं। गुलाबी रंग की चूनड़ी चढ़ाते हैं, इसलिए गुलाबी गणगौर कहते हैं, या बोलते हैं चूनड़ी गणगौर। क्या बोलते हैं? गुलाबी गणगौर, या क्या बोलते हैं? चूनड़ी गणगौर। कहां पे? नाथद्वारा। कब? पंचमी। कब होता है? ये 2013 या 16 में क्वेश्चन पूछ लिया था, स्टार लगा के लिख लो, को रिपीट मार ले। देखो, नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर इज सेलिब्रेटेड इन नाथद्वारा ऑन पंचमी। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर इज सेलिब्रेटेड। गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर इज सेलिब्रेटेड इन नाथद्वारा ऑन पंचमी। ठीक है, तो गणगौर याद रहेगी आपकी सारी बातें गणगौर की। अब कई बार क्या होता है, वो कोई वैसा क्वेश्चन दे देता आपसे, इनमें से कौन सा कथन गणगौर के बारे में सत्य नहीं है। फिर वो देगा, गणगौर हिंदुओं का प्रथम त्योहार माना जाता है, गणगौर पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं, पंचमी के दिन नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। अपना वो ध्यान प्रथम अंतिम पे जाता नहीं, तो जल्दबाजी में एक्साइटेड होते हैं, गणगौर आ गया, यह सब बातें इसके, तो नीचे 1 2 3 सारे लगा देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरा तो सही हो गया, है ना। कई बार अगला और ढंग से सवाल देता है, वो कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है, और जब वो ऐसा देता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है, तब अपने इनकरेक्ट होने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि अपना दिमाग हमेशा करेक्ट पे चलता है। वो फिर देता है केवल 1, केवल 2 व 3, तो अपने लगता है 2 और 3 सही है, ऊपर अपने इनकरेक्ट वाला देखते ही नहीं है, अपने 2 और 3 कर देते हैं। जैसे जब भी सवाल आए तो ठहरना, फिर रुक के करना उन पे। आई बात समझ में? स्टेटमेंट वाले सवाल जो भी होते हैं, जिनमें 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, वो सबसे सरल सवाल होते हैं, क्योंकि उनमें एक आधे में आपको क्लू मिल जाता है, उसके आधार पर आपका आंसर निकल जाता है। वो सवाल हम इसलिए गलत करते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। याद रहेगी बात?